So today our topic is anode rays. Yesterday we have understood that how cathode rays were discovered, what was the charge on it, what is the nature of cathode rays and what is the origin. ठीक है, and what special properties it possesses. ठीक है, now we are coming to anode rays. क्या है ये anode rays? जब साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि पार्टिकल्स में जब इलेक्ट्रॉन्स निकल कर जाते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल कर जाते हैं, तो डेफिनेटली पीछे भी मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, नोड की तरफ जा रहे हैं, एंड आप ये कह रहे हैं कि गैसेस डिस्चार्ज हुई हैं, गैसेस में से कुछ एटम्स आयोनाइज हुए हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ जा सके, तो पीछे कुछ बचा होगा जिसके बारे में हम कल बात करेंगे. लेट अस से ए एटम पर इलेक्ट्रॉन ने स्ट्राइक किया, ये इलेक्ट्रॉन तो आगे चला ही गया और साथ में एक और इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, एंड दिस ए हैज रिजल्टेड इनटू A+. जो भी गैसियस एटम आयोनाइज होंगे उनमें से गैसियस कटायन बच जाएंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इवनाइट रोड पर पहले कोई चार्ज नहीं था. व्हेन यू रब्ड इट देन इट पॉजेस सम चार्ज. आपके आसपास कुछ भी है, दैट ऑल इज केमिस्ट्री. यू आर राइटिंग ऑन द पेपर, द इंक व्हिच यू आर यूजिंग, एवरीथिंग इज केमिस्ट्री. वो एटम्स में कोई भी चार्ज नहीं है इस समय. चार्ज नहीं है इसका मतलब एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. आपने इतना हाई वोल्टेज दिया, उस वोल्टेज के बाद इस कैथोड से जब इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रीम निकला एंड यहाँ पर कुछ गैसियस पार्टिकल्स थे जिनको इस स्ट्रीम में आयोनाइज किया. ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से तो निकल ही रहे हैं, साथ में इन एटम्स में से भी निकलेंगे एंड फाइनली दे विल रीच देम. हियर दे विल रीच. लेकिन उस समय आफ्टर सम टाइम दिस इज कि अगर गैसियस एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो पीछे क्या बचता है? गैसियस कटायन. पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी देयर. So another scientist was interested in knowing that what is left back is actually positive or not. He was E. Goldstein. He again performed this practical, the same experiment, and this time he took perforated cathode. Perforated cathode, and same phosphorus this time is applied at back of cathode. Behind the cathode, zinc sulfide was coated. When pressure was dropped up to 10 raised to the power -4 atmosphere, when you find some glowing color moving towards anode, ऐसा फिर हुआ. एनोड की तरफ रेडिएशंस गई एंड जस्ट आफ्टर फ्यू टाइम, आप कुछ मोमेंट्स के बाद की बात कर रहे हो, यू फाइंड सम ग्लोइंग कलर हियर टू. जैसे ही कैथोड रेज पहुंचती है वहां, उसके जस्ट इंस्टेंट आफ्टर यू फाइंड सम ग्लोइंग पार्ट हियर बिहाइंड कैथोड. इसका मतलब ये है कि जो चार्ज पार्टिकल्स उधर गए उनके बाद जो यहाँ बचा वो फास्टली कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए. डेफिनेटली दोज थिंग्स, दोज पार्टिकल्स which were left behind must be positive in charge because now they are attracted toward the negative terminal, that is cathode. Getting? साइंटिस्ट की हाइपोथेसिस कि अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल कर जा रहे हैं तो पीछे कुछ पॉजिटिव पार्ट भी तो बचा होगा, तो वो डेफिनेटली कैथोड की तरफ मूव करता होगा. तो उन्होंने जब ये देखा कि वो यस कैथोड के पीछे भी कुछ रेडिएशंस, कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स पहुंचते हैं, देन दोज पार्टिकल्स वर नेम्ड एज एनोड रेज. ओके, एंड गोइंग थ्रू दीज दोज पार्टिकल्स, पॉजिटिव पार्टिकल्स आर गोइंग थ्रू दीज pores, small tiny and canals. That's why it is called canal rays. इनको कैनाल रेज भी कहा जाता है, एनोड रेज भी कहा जाता है. क्लियर? नाउ इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज एनोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक. जैसे आपने कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक स्टडी की थी, बिल्कुल वैसे ही होगा. लाइक यू वांट टू स्टडी कि एनोड रेज में मास है, पार्टिकल्स में मास है, देन यू वुड पुट हियर अ रोटेटिंग पैडल दैट इज इक्वल टू रोटेट पैडल. सेकंड थिंग, कास्टिंग अ शैडो. ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट वाज हेल्ड फॉर एनोड रेज, सो इट वाज करेक्ट. Anode rays also cast shadow of the object falling in the path.
It means the anode rays also moves in a straight line. ठीक है? It has positive charge that we have proved here. Now the very important part here is जो देखा गया ये जो पार्टिकल्स हैं, जैसे हमने कल बात की थी कि कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस, लेकिन here I would say anode rays depends upon nature of gas. एनोड रेज में जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनका मास ऑफ पार्टिकल्स इन कैनाल रेज इज डिपेंडेंट ऑन gaseous nature. गैस, कौन सा गैस आपने इसमें लिया है इस चैम्बर में, इस विलियम्स क्रूक्स ट्यूब में, दैट विल मैटर अ लॉट कि कैनाल रेज किस मास की बनी है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसका मतलब जो पॉजिटिव रेज बन रही हैं उनमें हर बार अलग मास आ रहा है, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, अगर आपने ए गैस लिया है या बी गैस लिया है, ए आइटम सपोज थोड़े से लाइटर थे, बी आइटम हैवी थे. हैवी आइटम्स जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे उसके बाद जो पीछे बच जाएगा उसमें टाइम हैवी होगा. इलेक्ट्रॉन का मास तो एक जैसे ही होगा ना, इलेक्ट्रॉन एक जैसे पार्टिकल है वो निकल गए, पीछे जो बचा उसमें एक एटम है, एटम के अंदर का न्यूक्लियस यूना ही है, इसके अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स वो सबके सब वैसे ही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकल कर गया. वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट. सबसे उसके अंदर 18-19 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकल कर गए, सभी इलेक्ट्रॉन्स भी निकल कर नहीं गए. तो एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉनिक जो स्ट्रीम बनेगी, कैथोड रेज बनेगी, उनमें नेचर हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप कोई भी गैस फिल करें, क्योंकि हर गैस में ए एटम, बी एटम, सी एटम, व्हाटएवर एटम्स आर, दे ऑल आर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने के बाद ए विल बिकम ए पॉजिटिव, बी विल बिकम बी पॉजिटिव, सी विल बिकम सी पॉजिटिव, एंड ऑल दोस विल हैव डिफरेंट मासेस, राइट. और ये भी हो सकता है, एक और चीज बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम की बात करते हैं. अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ले लेती हूँ, H2 होता है, एंड फाइनली वो H एटम स्प्लिट हो जाता है, तो यहाँ पर ये H+ बन जाएगा, H+, राइट. अगर यहीं पर हीलियम गैस लिया, हीलियम कैन गिव अप टू 2 इलेक्ट्रॉन्स. हीलियम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 2. हाइड्रोजन कितने देता है? 8. तो ये भी बहुत मैटर करता है. हीलियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसके पास 2 पॉजिटिव आया, इसके पास 1 पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव चार्ज इसका ज़्यादा है ना, ठीक है. तो यहाँ पर चार्ज टोटल एनोड रेज का टोटल चार्ज मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा. हीलियम के पार्टिकल में टोटल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा कंपेयर टू हाइड्रोजन पार्टिकल्स, लेकिन दोनों ने दिए इलेक्ट्रॉन ही है. कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम जा रहा है, दैट इज ट्रूली गोइंग एज वी आर थिंकिंग, सेम वे इट इज गोइंग. लेकिन पीछे जो बच रहा है, पीछे जो आयंस बच रहे हैं, उनका नेचर डिफरेंट है. H पर 1 पॉजिटिव है तो हीलियम पर 2 पॉजिटिव, ठीक है. इसलिए हम बोल रहे हैं एनोड रेज का नेचर डिपेंड करता है गैस के नेचर, ठीक है. अब हर डिफरेंट गैस के साथ एनोड रेज का जो पार्टिकल चार्ज है, जो स्ट्रेंथ है, वो डिफरेंट आ रही है. तो सबसे कम चार्ज किस पर दिखा, कोई बता सकता है? डिफरेंट गैसेस ने डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज दिया, किसी पर 3+ है, किसी पर 2+ है. सबसे लाइटेस्ट पॉजिटिव चार्ज कौन सा होगा? हाइड्रोजन आयन. सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे लाइटेस्ट पॉजिटिव चार्ज इज हाइड्रोजन, ठीक है. एक और बात, जैसे ही आपको ये पता चला कि हाइड्रोजन वाला पार्ट सबसे लाइटेस्ट है, देन यू कम टू नो कि जितने भी आपने बाकी गैसेस का स्टडी किया है ना, उसका पॉजिटिव चार्ज इसका मल्टीपल होता है. जैसे हीलियम पर 2 पॉजिटिव है, हमें पहले नहीं पता था ये कितना है, लेकिन जो भी था हमने वैल्यू नोट कर ली कितना पॉजिटिव है. हाइड्रोजन चेक किया तो हमें ये पता लगा जो हाइड्रोजन पर चार्ज है, हीलियम का चार्ज उससे डबल है. तो डबल का मतलब 2 इंटू, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है. तो कोई भी गैसियस सब्सटेंस आप यहाँ लोगे, उसके अगर सपोज किसी पार्टिकल पर सपोज एक बार पॉजिटिव 3 चार्ज है और हाइड्रोजन पर कितना है? +1. सो दिस चार्ज विल बी ट्रिपल और 3 मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन चार्ज. तो इसीलिए हम कह रहे हैं डिफरेंट नेचर, अगर गैसेस नेचर डिफरेंट
तो चार्जेस भी डिफरेंट आते थे, लेकिन सबसे बेसिक लाइटेस्ट पॉजिटिव चार्ज वाज ऑफ हाइड्रोजन आयोनाइजेशन। जब हाइड्रोजन गैस को आयोनाइज किया गया तो उस समय जो पॉजिटिव पार्टिकल्स कैथोड की तरफ गए वो सबसे लाइटेस्ट थे। ठीक है, तो हो ना हो ये सबसे बेसिक पार्टिकल है। ठीक है, इस बेसिक पार्टिकल को आप कहते हैं प्रोटॉन। ये जो पॉजिटिव चार्ज बता रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ एक है, किसी गैस में 3 बार होता है, किसी में 2 बार होता है, तो स्मॉलेस्ट लाइटेस्ट पॉजिटिव चार्ज को आपने कहा है एक प्रोटॉन। इसका मतलब एनोड रेज इज नथिंग बट स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन्स, स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, लेकिन प्रोटॉन्स आपको पता है फ्रीली मूव नहीं कर सकते। प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं एक एटम में? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो एक पूरा का पूरा एटम, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं, जो पीछे बचता है उससे प्रोटॉन्स नहीं होते, प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसके साथ और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है और कुछ शेल्स अभी भी बची होती हैं। ठीक है ना, जैसे आप कोई पर्टिकुलर गैस ले लो, जैसे आप कोई भी मेटल ले लो, सोडियम मेटल लेते हैं, अगर हम उसको गैसियस स्टेट में कर दो तो सोडियम गैसियस स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन देता है। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो सोडियम Na+ बन जाएगा, लेकिन अभी भी उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे, वो शेल्स यूटी है और न्यूक्लियस यूटा है जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अभी भी फ्री। ठीक है, लेकिन वो पॉजिटिव क्यों आया है? क्योंकि उसको बैलेंस करने वाला नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए ओवरऑल कैसा नेचर दिखा रहा है? पॉजिटिव नेचर दिखा रहा है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट एनोड रेज। लिखिए इस पर भी इसी तरह से still not electronic microscope is there, that with that we can locate the position and we can bound will come later on in this chapter only, few exams. When we come to this electronic structure, still we are revealing these concepts are in mind. ठीक है, प्रैक्टिकली प्रूवन कम थे लेकिन माइंड में ज़्यादा थे। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव स्ट्रीम को आपने देखा, वो हैवी थी, डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट वेट था। देन यू कम टू हाइड्रोजन गैस, व्हेन एनालाइज्ड इन दैट पार्टिकल वाज लाइटेस्ट। ठीक है, एंड और किसी गैस में उससे कम पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखा, तो वो अल्टीमेट लीस्ट। ठीक है, अल्टीमेट लीस्ट पॉजिटिव चार्ज वाज सीन इन हाइड्रोजन, दैट व्हाट वी कॉल प्रोटॉन, एंड उस पर जो चार्ज होता है दैट वी कंसीडर एग्जैक्टली द सेम एज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अगर हमें ये नहीं पता तो हमें सीधा ये समझना चाहिए कि एक एटम में टोटल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन उसको न्यूट्रल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए प्रोटॉन का चार्ज माइनस नहीं लेंगे, बस प्लस में लेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻92 joules। ठीक है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, एंड प्रोटॉन का मास इज ऑलमोस्ट 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये बिल्कुल वैसे ही निकाले गए हैं जैसे कल हमने जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट स्टडी किया था। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नली जो अप्लाई किए हैं उनको नेट बैलेंस करा और ताकि एनोड रेज रेडिएट ना, बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर पर फॉल, ना ऊपर ना नीचे। ठीक है, सो उससे आपने प्रोटॉन पर चार्ज निकाला, उससे आपने मास ऑफ प्रोटॉन निकाला है, एंड मास ऑफ प्रोटॉन राइट डाउन, मास ऑफ प्रोटॉन इज हैवीएस्ट। अगर इसको आप 1837 से डिवाइड करते हैं देन इज गिव यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन व्हेन डिवाइडेड बाय 1837 दैट गिव्स यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको आप जनरली ये बोलते हो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2000 टाइम्स लेसर देन मास ऑफ प्रोटॉन। 1837 को ऑलमोस्ट क्या मान लिया है 2000, तो ये आर्बिट्रेरी वैल्यू रिलेटिविटी मानी है कि प्रोटॉन का मास 2000 गुना ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर देते हैं बहुत बार, एटम को हम बोलते हैं। मैं आगे की सिचुएशन साथ में लेकर चल रही हूँ क्योंकि आप इसको पढ़ चुके हो, 9th में आप पढ़ चुके हो, ये आपके लिए कोई नया कंसेप्ट नहीं है। यही चीज़ें आपने सेम पढ़ी थी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, बस उस समय आपको ये नहीं पता था ये डिड्यूस कैसे होगा। ठीक है, सो नाउ दिस इज द रिलेशन। नाउ वी कम टू नेक्स्ट जेम्स चैडविक्स वर्क।